ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 351 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 पौष कृष्ण पक्षः षष्ठी शनिवारः पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रम दक्षिणायनम हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 3। और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी वाली पुस्तक, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो इस श्लोक में क्या चल रहा है? इस श्लोक के पीछे अर्जुन जी ने 2 प्रश्न पूछे हैं। माने 2 श्लोक में एक प्रश्न पूछा है, और वो प्रश्न ये है कि हे भगवान, आपने 2 निष्ठाएं माने 2 स्थितियां कही हैं कि एक व्यक्ति या कर्म का अनुष्ठान में स्थित हो सकता है, या वो कर्म का त्याग करके जो कर्म अनुष्ठान से, योग अनुष्ठान से उसका ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसमें स्थित हो सकता है। तो 2 प्रकार की निष्ठा माने 2 प्रकार की स्थितियां। आप 2 प्रकार के पारायण में लगे हुए हैं, आपका मन, आप 2 चीज़ों में ऑक्यूपाइड हैं, लगे हुए हैं। क्या है? एक है कि आपको कहा गया कि कर्म, आपका जो वैदिक नित्य कर्म है, जो भी वेद और स्मृतियों ने आपके लिए जो नित्य कर्म कहा है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि वर्णाश्रम के आधार पे, उस नित्य कर्म को आप भगवान की आराधना के लिए कर रहे हैं, ये कर्म योग है। उसमें आप किसी फल की इच्छा नहीं रखते, अर्थात किसी लोकांतर प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते, फल की। आप केवल यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। तो ये हमारा कर्म योग है, मोक्ष साधनम है। लेकिन ये साक्षात मोक्ष साधनम नहीं है, ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है। अंतःकरण हमारा सदा बहिर्मुखी रहता है, हर समय रेस्टलेस रहता है, और वो हर समय कंज्यूमर बन के रहता है, हर समय उसको भोग चाहिए। ये एक रोग है हमारे अंतःकरण का। तो इस रोग से की औषधि है, ये मेडिसिन है कि कैसे अंतःकरण को अंतर्मुखी कर दिया जाए, वो अपनी शांति के लिए विषयों की तरफ ना जाए, वो अंतरात्मा से शांति प्राप्त कर ले। और हम जब शांत हो जाते हैं, उसको कहते हैं चित्त की शुद्धि। अंतःकरण भोगों के पीछे नहीं भागता, वो रेस्टलेसनेस उसकी समाप्त हो जाती है। उसकी ये उपाय दिया है, जो अंतःकरण रेस्टलेसनेस अर्थात बेचैनी से मुक्त हो जाता है, वो क्वालिफाइड है, अर्थात योग्य है, रेडी है। किसके लिए? अब उसको शास्त्र का उपदेश मिलेगा। जगत की आत्मा, आत्मा अनात्म विवेक का जब उपदेश मिलता है, वो गुरु शिष्य परंपरा से, तो ये उपदेश उसके लिए काम करेगा। उसको आत्मा और अनात्मा का विवेक समझ में आएगा, सत्य और असत्य समझ में आएगा। नहीं तो उसका मन केवल इसी में लगा रहेगा कि मैं कैसे भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करूं, इस संसार में मैं कैसे वृद्धि को प्राप्त करूं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, नहीं, इस संसार में नहीं, इस संसार के तत्व से, इस संसार से मुक्ति चाहिए।
तो इसलिए मुक्ति के लिए अपने आप को रेडी करना, पहले कर्म योग की मेडिसिन लेनी है। जब आप कर्म योग की मेडिसिन से अपने अंतःकरण को रोग मुक्त कर लेंगे, तब आपका ज्ञान उत्पन्न होगा शास्त्र का उपदेश मिलने पर। उससे पहले कितना भी शास्त्र उपदेश मिलता रहे, आपका अंतःकरण जो है वो हर चीज को बस भोग का विषय बना देगा। आप उसको मार्केट में ले आएंगे और कंज्यूमरिज्म में ही रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि पहले जो आपको उपदेश मिला है उसके बल पर आप वैराग्य को प्राप्त करें, उसको पक्का अच्छी तरह विरक्त हो, तब उस अंतःकरण में आपको जो ज्ञान उदय होता है उसके आधार पर अब आप कर्मों का त्याग कर दें। पहली मेडिसिन को छोड़ दें, उस मेडिसिन ने जो काम करना था कर दिया, अब दूसरी औषधि लीजिए। वो क्या है? जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस आत्मा अनात्म विवेक में इसकी से सदा आत्मा को देखिए, आत्मा सत्यम और ये जगत मिथ्या, उस प्रत्यय में बने रहिए। तो जो विपरीत भावनाएं इत्यादि आएंगी वो सब बाधित होंगी। धीरे धीरे अंतःकरण और स्टेबलाइज हो जाएगा और तब आप पूरी तरह अज्ञान को बाधित कर देंगे। वो अज्ञान जब बाधित हो जाएगा तब आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसलिए दो स्टेजेस हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले पुरा प्रोक्ता मया नघ, मैं वेद को देने वाला हूं, मैं सर्वज्ञ भगवान हूं। तो ये बात समझनी है कि कौन है हमारे भगवान। हमारे भगवान कोई बिलीफ के जैसे बाइबल इत्यादि के गॉड हैं, वो नहीं है। हमारे भगवान सत्य आत्मा है, जगत का सत्य, जिसने इस सारी फॉल्स परसेप्शन, मिथ्या प्रतीति को धारण किया हुआ है। इसलिए हमारे भगवान डायरेक्टली अनुभव में है सदा, क्योंकि फैक्ट सत्य वो होता है जो अनुभव में हो। इसलिए बिलीफ और सत्य में अंतर देखिए। ये गॉड अनुभव में है, इसलिए ये गॉड नहीं है। गॉड बाइबल के लिए शब्द प्रयोग करो। ये ईश्वर, सर्वज्ञेन ईश्वरेन, भगवान कह रहे हैं मैं जो सर्वज्ञ ईश्वर हूं। सर्वज्ञ क्यों है भगवान? बिलीफ नहीं है, ये सर्वज्ञ इसलिए हैं क्योंकि वो चिद रूप है, चेतन है, और उन्हीं से ये सारी सृष्टि, ये इंद्रियां, ये इंद्रियों के विषय इत्यादि अज्ञान के कारण निकले हैं। जैसे रस्सी में से सांप निकलता है, इसलिए भगवान इसकी कोई डायरेक्ट क्रिएटर भी नहीं है। ये केवल भगवान में एक माया है, माने अज्ञान, इग्नोरेंस के कारण, इग्नोरेंस ऑफ अ फैक्ट के कारण दिखने वाला एक मिस्टेक। इस बात को पकड़िए, तब हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारे भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले ही आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में, वेद सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो उसके अंदर दो व्यक्ति को नॉलेज चाहिए। एक नॉलेज चाहिए कि मैं किस प्रकार अपनी प्रोग्रेस करूंगा। तो ये जो परमात्मा है वही अज्ञान के कारण सारे जीव बन गए हैं। इसलिए मेरा बेटा ये बात हमको स्पष्ट करनी है। हम इस चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे कि बाइबल इत्यादि जो है उसमें और वेद में क्या अंतर है। यहाँ के जो ईश्वर हैं और उधर के जो ईश्वर गॉड हैं उनमें कितना अंतर है। यहाँ पर परम सत्य के अंदर एक परसेप्शन आई है, मिसपरसेप्शन, एक मिस्टेक, और उस मिस्टेक का सत्यम ही उसका ईश्वर है।
क्योंकि वो सत्यम चेतन है, उसने सारे जगत को धारण करने वाला है, उस सारे जगत में व्याप्त है। ये सत्य का गुण होता ही है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। सत्य हमेशा असत्य को धारण करता है, सत्य हमेशा असत्य में व्याप्त होता है, परवेड करता है। और सत्य और असत्य दो चीजें होती ही नहीं है। असत्य तब तक है जब तक विचार नहीं किया, इसलिए असत्य से मोक्ष मिल सकता है सत्य को। तो ये देखिए, ये कितनी फाइन चीजें हैं। अब ये जो हमका वेद क्यों सृष्टि के साथ हैं, क्योंकि जब अज्ञान में इतनी सारी प्रजाएं आ गई पूर्व जन्मों के कर्मों से, कोई बिगनिंग नहीं है सृष्टि की, एंडलेस है। तो वहां पर उनको वेद का ने बताया कि अब आपके लिए प्रोग्रेस क्या है। प्रोग्रेस है कि आप जो उच्च शरीरों को प्राप्त करो। उच्च शरीर क्या होते हैं? वो शरीर जो ज़्यादा सात्विक है, ज़्यादा सूक्ष्म है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट के पास हैं। जितना हम फैक्ट सत्य से दूर होते जाते हैं, वो अपने सत्य से उतना दुख बढ़ता जाता है। जितना हम सत्य के समीप होते जाते हैं, उतना सुख बढ़ता जाता है, क्योंकि सत्य हमारा आत्मा है। ये हमें समझ में आता है कि अपने आप में रहना ही आनंद है, अपने से दूर हो जाना ही दुखम है। तो इसलिए कैसे हमको एक शरीर मिलेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा सत्य के पास होंगे, तो ये बताने के लिए है कर्म कि ये यहाँ यज्ञ है। इस यज्ञ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हैं, और जैसे जैसे कर्म किए जाएंगे इस प्रकार अपवर्ड मोबिलिटी है। और हम धीरे धीरे जो है वो इन चारों से ऊपर जाते जाते देवता शरीर में चले जाएंगे, और उससे भी ऊपर, वहाँ से भी, वहाँ पाप, वहाँ जो पुण्य खत्म हो जाने पर वापस इन चारों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। तो कहा इस चक्र से मुक्ति कैसे है? इस चक्र से मुक्ति है अगर हम यहाँ पर केवल इस यज्ञ की आराधना करते हैं, इस यज्ञ की तुष्टि में लगते हैं। उसको कहा कर्म योग। फल छोड़ दो लेकिन कर्म करते रहो, अपने नित्य कर्मों को ना छोड़ो, वैदिक नित्य कर्म। तब उससे ज्ञान उत्पन्न हुआ और आप मोक्ष की तरफ ज्ञान को, उस ज्ञान से आपने फिर ज्ञान में स्थित हुए, उसको कहते हैं कर्म सन्यासी। तो कर्म योगी, कर्म सन्यासी, दो निष्ठाएं हैं। लेकिन आप देखिए आजकल के मॉडर्न हिंदुइज्म का क्या हाल है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदुइज्म जो है वो कैसे आजकल जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रही है, इस्लाम आदि बढ़ता जा रहा है, तो उसमें हिंदुइज्म जो है वो क्या करे, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो उत्तर ये दिया गया कि हिंदुइज्म जो है वो क्यों अच्छा है इस्लाम से। तो उत्तर ये दिया कि हिंदुइज्म में फ्रीडम है। फ्रीडम माने फ्रीडम टू डू एनीथिंग। जैसे कपड़े पहनने हैं आप पहन सकते हैं, जो खाना है आप कर सकते हैं, जैसे चलना है आप चल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति को पूरी तरह से आज़ादी, अपने कुछ भी करने की आज़ादी जहाँ है उसको हिंदुइज्म कहते हैं। अब आप देखिए, ये है हिंदुइज्म, ये आजकल का मॉडर्न हिंदुइज्म है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिंदुइज्म पूरी तरह अपने वैदिक ज्ञान से कट चुका है। हमारे यहाँ पर ये यज्ञ आपको फ्रीडम देता है? इस यज्ञ में क्या ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य को, शूद्र को, सबको फ्रीडम है कि वो जो मर्जी करें? बल्कि कहा है कि अगर आप अपने यज्ञ के अनुसार नहीं चलते तो आप यज्ञ के चोर हैं, और वो पाप है, वो सबसे बड़ा पाप है। इसलिए ये फ्रीडम जो है ये आपका विनाश कर देगा।
आपको अपनी स्वेच्छाचार, अपनी इच्छा से नहीं जीना है। आपको वेद चक्षुओं से जानना है कि आप यज्ञ में पैदा हुए हैं और यज्ञ के अनुसार अगर आप जीते हैं तो ये है सर्वज्ञ पुरुष। ये यज्ञ सर्वज्ञ पुरुष जो हैं ये ईश्वरा हैं। ईश्वरा के अनुसार चलते हैं तो आपकी वृद्धि होती है, अगर आप उसके विरुद्ध चलते हैं तो अधर्म होता है। लेकिन आजकल के एजुकेटेड लोगों को इसका कुछ पता ही नहीं। वो कैसे देख रहे हैं कि हमको इस्लाम का जो प्रॉब्लम आ रही है, जो थ्रेट आ रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो वो कहते हैं नंबर्स का खेल है सारा, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, हमारा नंबर गिरता जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? या तो हमें बच्चे बढ़ा देना चाहिए और या हमको उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए। इससे पहले कि वो हमें कन्वर्ट करें, हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार के आंसर्स बहुत ही ज्ञानी लोग दे रहे हैं। लेकिन इस सारी डिस्कशन में कहीं पर ये नहीं है कि यहाँ पर ईश्वर भी तो बैठे हुए हैं। वो सर्वज्ञ ईश्वर जो कहते हैं कि ये मेरा धर्म है, मैं इसकी रक्षा करता हूँ, और मैं जो लोग मेरे धर्म का पालन नहीं करते, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हमने यही सोच लिया है कि दुष्कृत कौन है? वो लोग जो दूसरों को मारते हैं। और अच्छे लोग कौन है? हिंदू लोग जो फ्रीडम से जीते हैं, जो अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं, जो मर्जी करते हैं, खुली आज़ादी है जिनको, वो अच्छे लोग हैं। इसलिए हमने अपने आप को अच्छे लोग, और मुसलमान आदि जो वायलेंस करते हैं, जिहाद करते हैं, उनके लिए इस्लामिस्ट जो हैं उनको हमने बुरे लोग कर दिया। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? जो यज्ञ के धर्म का पालन नहीं करता वो दुष्ट है, वो पापी है। हम अपने पुण्य और पाप की डेफिनेशन तक भूल गए हैं। हम स्वेच्छाचार को, फ्रीडम को बता रहे हैं कि वो गुडनेस है। वो अच्छा कल्चर होता है जहां पर सबको, ह्यूमंस को फ्रीडम है। ये जब आप एक यज्ञ में पैदा हुए हैं तो यज्ञ में आपकी प्रगति कैसे होगी? अगर आप यज्ञ को बढ़ाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि आप यज्ञ में पैदा हुए हैं, आप वेद को जानते ही नहीं हैं और जानना चाहते भी नहीं हैं। केवल यही करते हैं कि भगवान मैं आपको लड्डू चढ़ाता हूं, मेरी इच्छाएं पूरी कर दो। बस पूरा हिंदुइज्म केवल इच्छाएं पूरा करने का एक धर्म बन गया है। तो ये बात हमको समझनी है कि हमको इससे बाहर निकलना है कि ये फ्रीडम जो हमने बना लिया है ये केवल रावणिज्म है। रावण जो है वो अपने यज्ञ के अनुसार नहीं चलते, भगवान विष्णु के विरुद्ध हैं, केवल कामपरायण है। इसलिए इसको करेक्ट करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या कर रहे हैं हम मॉडर्न पढ़े लिखे लोग। एक एग्जाम्पल है कि एक क्वेश्चन है कि आजकल मॉडर्न लोग मैरिज नहीं करना चाहते, तो उसके ऊपर एक वकील हैं, वो माता जी ऐसा कहती हैं कि लोग का एक सर्वे आया जिसमें बताया गया है कि अधिकतर जितने मर्डर्स हो रहे हैं परिवारों में, उसमें 20% मर्डर्स वो स्त्रियां कर रही हैं, अपने पतियों को पॉइजन दे रही हैं। तो वो कहती हैं मैं सबके आगे हाथ जोड़ती हूं कि आप इस प्रकार मर्डर ना करें, क्योंकि जो आर्सेनिक आदि से मर्डर इत्यादि आप करते हैं वो सब पकड़े जाओगे। आजकल इतने अच्छे मेथड्स हैं कि सब पकड़े जाएंगे, इसलिए आप मर्डर ना करें। अब ये देखिए, कोई धर्म इत्यादि की शिक्षा ही नहीं, क्योंकि पकड़े जाओगे इसलिए ना करो, अगर नहीं पकड़े जाते तो कर सकते हो। देखिए हमारा पुराना भारत क्या है, एक व्याकरण का सूत्र में कितना ज्ञान दिया जाता है। सूत्र है वारणर्था नाम ईप्सिता, माने उसमें बताया जा रहा है कि पंचमी अपादान, अगर वाक्य है मेष से गाय को हटाता है, मेष माने उड़द, उड़द का खेत है,
उससे गाय को हटाता है। तो कहा गया कि हटाना, ये हटाने की जो क्रिया है उसमें जो ईप्सित, जो आपको जो प्रिय है, उसमें आप वो अपादान है, वहाँ से लगेगा। तो इसलिए अब क्वेश्चन आता है कि अगर तो खेत आपका है और गाय आपकी नहीं है तब तो ठीक है, आपका प्रिय है उड़द में माश, तो आप यहाँ लगा दें कि गाय को माश के खेत से हटाता है। लेकिन अगर गाय आपकी है और माश आपका नहीं है तो फिर आपकी प्रिय तो गाय है, तो फिर गाय में पंचमी लगनी चाहिए, गाय से तो गलत हो जाएगा। तो भगवान उत्तर देते हैं भाष्यकार कि अगर गाय आपकी भी है तो भी दूसरे के खेत से माश का नाश हो जाए, सस्य विनाशे अधर्मः, अगर माश के खेत का विनाश होता है तो यह अधर्म है। और राजभयम च, राजा दंड भी देगा और दूसरा है यज्ञ दंड देगा। दो अलग अलग दंड का ज्ञान कराया गया है। लेकिन आजकल हमारे देश में क्या कहा जा रहा है, धर्म अधर्म तो है ही नहीं, अदृष्ट अदृष्ट पुण्य पाप है ही नहीं, और राजभयम जो है उससे कहा जा रहा है कि अगर आप बच सकते हो तो बच जाओ, नहीं बच सकते तो निकाल लो। केवल यही चालाकी कि आजकल अगर आप राजभयम से बच सकते हैं तो आप चोरी कर लो। स्कूल में बच्चों को हम कहते हैं चीटिंग मत करो, क्यों? क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। अभी कोई आपने एग्जाम पास कर भी लिए तो बाद में ये फर्स्ट आना इत्यादि चोरी के बल पे कोई फायदा नहीं है, बाद में तो नॉलेज ही आपको काम आएगी। इसलिए इसको चीटिंग मत करो। कोई ये नहीं कहता अधर्म कि ये अधर्म है, चीटिंग करना अधर्म है। अधर्म माने यज्ञ के विरुद्ध है। परमेश्वर जो अंतरात्मा जगत की आत्मा है ये उसके विरुद्ध है। जैसे ही आप अधर्म करते हैं तो आप आत्मा से दूर हो जाते हैं, आप धर्म से गिर जाते हैं। धर्म में से गिर जाना सबसे बड़ा लॉस है। ये हम बता ही नहीं पा रहे कि ये क्या हानि है। तो इसलिए अगर यहाँ भगवत गीता के भाष्य को बताते भी जाएं तो उसका क्या लाभ है, क्योंकि हम इतना दूर निकल आए हैं इससे कि हमको कि भगवत गीता में दो निष्ठाएं हैं, एक कर्म योग एक ज्ञान योग, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमारी मॉडर्न एजुकेशन हमको सिर्फ यही दिखा रही है कि हमने अपने करियर बनाने हैं, एटीएम मशीन बनना है। तो एटीएम मशीन बनने के लिए क्या करना चाहिए, और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि प्रगति जो है वो एटीएम मशीन नहीं है, प्रगति है इस यज्ञ का वर्धन, कि ये यज्ञ कैसे बढ़ता है। ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि हम इस समय बहुत दूर हैं, ठीक है। तो भगवत गीता को वेस्ट ना कीजिए। सबसे फंडामेंटल चीज अगर हिंदुइज्म की कुछ है तो वो है कि हम ये जाने, ये यज्ञ पुरुष, यहां से स्टार्ट होता है हिंदुइज्म, कि यज्ञ पुरुष जो है वो उसके अंदर फ्रीडम नहीं है, उसके अंदर धर्म है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो दो निष्ठाएं बताई हैं वो क्या हैं। तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह। तो वो दो निष्ठाएं कौन सी हैं उनको कहा जाता है। क्या कहा भगवान ने, ज्ञान योगेन, ज्ञानम एव योगः, ज्ञान ही साधन है ज्ञान योग के द्वारा। तेन सांख्या नाम, उसके द्वारा जो सांख्य हैं, तो सांख्य कौन होते हैं, संख्या करने वाले। संख्या माने काउंटिंग, माने डिस्क्रिमिनेशन, अलग करने वाले, 1 2 3 4 इस प्रकार काउंट करने वाले।
कि ये एक तत्व है, ये दूसरा तत्व है, ये तीसरा तत्व है, ऐसे। माने विवेक करने वाले जो लोग हैं वो किस चीज़ का विवेक करते हैं? आत्मा अनात्मा विषय विवेक ज्ञानवताम, वो है सांख्य, जिनके पास आत्मा, आत्मा माने आए, और अनात्मा नॉट आए। तो शरीर को वो अनात्मा देखते हैं, पूरे जगत को अनात्मा देखते हैं, और उसका जो साक्षी आत्मा है उसको आत्मा देखते हैं। इन दोनों के बीच में विचार करते हैं और कहते हैं आत्मा सत्यम है और ये पूरा ड्रीम असत्यम है। इस प्रकार इसके विषय में विवेक विचार जो है उसके ज्ञान उनके पास है। और वो कैसे हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रमादेव, वो सांख्य जो हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम से ही कृत संन्यासा नाम, उन्होंने संन्यास ले लिया। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि वो पूर्व जन्म में बड़े शुद्ध थे। पूर्व जन्म में वो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम इत्यादि में पूरी तरह अपना कार्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करके आए, जैसे शंकराचार्य जी। तो ऐसे जो लोग हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो बचपन में ही विरक्त पैदा होते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास लेने के क्वालिफाई हो जाते हैं। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्था नाम, ये श्रुति उपनिषद का वाक्य है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्था। ऐसे जिन्होंने वेदांत के विज्ञान का अच्छी तरह निश्चय कर लिया है, वो कौन है? वो परमहंस परिव्राजक। ऐसे लोगों को परमहंस परिव्राजक कहते हैं। परमहंस कौन होता है? सबसे श्रेष्ठ हंस। वो हंस के बारे में कहा जाता है कि वो नीर और क्षीर, दूध और पानी अगर मिला के रख दिया जाए तो अपनी चोंच से ही दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। माने विवेक करने में समर्थ है। ठीक है? तो दूध पानी का मतलब आत्मा और अनात्मा, सत्य और असत्य मिले हुए हैं, उनको अलग करने वाला परिव्राजक, अर्थात सारे कर्मों का संन्यास करके अब वो केवल परिव्रजति, उसको किसी से कोई तृष्णा नहीं है, वो केवल सत्य आत्मा है। ब्रह्मणि एव अवस्थिता नाम, जो लोग केवल ब्रह्म में ही स्थित हैं, उनकी जो निष्ठा है उसको कहा ज्ञान योगेन, वो सांख्यों की निष्ठा है। अच्छा देखिए ये कितना महान है ये देश, और हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। और उससे पहले कौन सी है? कर्म योगेन, कर्म एव योगः, कर्म ही साधन है जहाँ पर। कर्म योगः तेन कर्म योगेन योगी नाम कर्मी नाम निष्ठा, माने उनको कहा गया कि आप ये जो भगवान के यज्ञ में आप नियुक्त हैं, वहाँ आप केवल अपने नित्य कर्मों को कीजिए। ब्राह्मण वेद रक्षा करें, क्षत्रिय धर्म रक्षा करें इत्यादि, और जो भी नित्य कर्म दिए गए हैं उनको करें, प्रोक्ता इत्यर्थः। तो दोनों को अपने अपने एक स्थिति दे दी गई, पूरी तरह नो फ्रीडम, केवल अपने आप को कंटेन कर लो, मन को फ्रीडम देना ही नहीं, ताकि असत्य में ना घूमे, सत्य में जाए मन। तो यदि च एकेन पुरुषेन एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानम कर्म च समुच्चित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम उक्तम वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम। तो भगवान कहते हैं कि अगर एकेन पुरुषेन, एक ही पुरुष के द्वारा, एकस्मै पुरुषार्थाय, एक ही पुरुषार्थ के लिए, ज्ञान कर्म च माने मोक्ष, कि एक ही पुरुष के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय अनुष्ठेयम, के दोनों को इकट्ठे ही करना है। यहाँ भगवान ने बताया कि सांख्यों के लिए ज्ञान और क्या कर्म, कर्म योगियों के लिए कर्म,
लेकिन अगर ये होता, कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं अलग अलग नहीं है, समुच्चय हैं। अगर ऐसा भगवान को इष्ट होता वक्ष्यमाणम सारी भगवत गीता में, तो क्या कथम यह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुषार्थ कर्तृके एव ज्ञान कर्म निष्ठे ब्रूयात। तो क्या भगवान अपने प्यारे शिष्य के लिए ऐसा कहते कि देखिए जी ये तो दोनों भिन्न कर्ता के लिए हैं, सांख्य का कर्ता अलग है और कर्म का कर्ता अलग है। जो व्यक्ति अभी जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो कर्मी होगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा उसके अंदर एक अलग क्वालिफिकेशन आ जाएगी, तब वो ज्ञानी होगा। इसलिए इससे पक्का होता है कि भगवत गीता में ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं कहा गया। अब शंकराचार्य जी तो उस समय की बात कर रहे हैं जहां लोग कहते थे कि ज्ञान भी नहीं छोड़ना चाहिए और कर्म भी, दोनों इकट्ठे रहने चाहिए। और आजकल के हमारे हिंदुइज्म में क्या है? फ्रीडम। हम सब फ्रीडम प्रिय दो बन गए। नो कर्म, नो वैदिक कर्म और नो ज्ञानम, केवल बस हम अपनी इंजॉयमेंट करें। इसलिए प्लीज समझिए कि ये मॉडर्न हिंदुइज्म कितना गिरा हुआ है। इसको वापस अपने वैदिक धर्म में आना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।